हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इसे बनाना भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा लुक आता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक ले लेना है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। मेरी जो चेस्ट साइज़ है वो 36 इंच है। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है यहाँ पे। और सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्क्रीन पर आपको ब्लाउज का माप दिख रहा होगा, इसी माप के अकॉर्डिंग हमें इसकी मार्किंग करनी है। आप ये ब्लाउज 34 से लेकर 38 इंच तक की साइज में आप बना सकते हैं, बस आपको मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लाउज की लेंथ लूंगी। मेरी ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 इंच है, प्लस इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी फोल्ड के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी और जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ है वहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। देन यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है 3 इंच और यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की लेंथ लेनी है, वो भी 5.5 इंच लेनी है। देन यहाँ पर जो भी हमारी चेस्ट लाइन है उसको हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। जो भी हमारा चेस्ट है उसको 4th से डिवाइड करेंगे। तो मेरी चेस्ट है जो 36 इंच है, 36 का 4th पार्ट करूँगी तो 9 इंच आएगा, प्लस यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। इसी तरह हमें कमर की मार्किंग करनी है। जो भी हमारी कमर है उसका 4th पार्ट करना है। तो मेरी 7.5 इंच आएगी, 30 इंच कमर है और यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं डार्ट ऐड नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पे कोई भी डार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लूँगी। तो इस तरह से हमें मार्किंग करके लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देन यहाँ पर आर्म होल की लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ पे नेक की लेंथ है वो फुल रखूँगी, यानी कि 13.5 इंच मेरी ब्लाउज की लेंथ है। 13.5 इंच ही मैं यहाँ पे नेक की रखूँगी पूरा। यहाँ पे फुल नेक की विड्थ वो 3 इंच रखूँगी, नीचे भी 3 इंच रख के और इस तरह से इसको सीधा मार्क कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको कट कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप बैक पार्ट में डार्ट डालना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा और लेना होगा, लेकिन मैं यहाँ कोई डार्ट ड्रॉ नहीं करूँगी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैं नहीं लूँगी। अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। देन यहाँ पर हमें नेक को भी कट कर लेना है। इसको मैंने यहाँ पे फुल डीप नेक कट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने कुछ पट्टी ली है इस तरह से नेक के लिए और यहाँ पे डिजाइन के लिए। डिजाइन के लिए मैंने 3 पट्टी ली है इस तरह से, मेन फैब्रिक की और लाइनिंग फैब्रिक की भी 3 पट्टी है। अब हमें इनको स्टिच कैसे करना है। सबसे पहले तो जो मैंने पट्टी ली है उसकी विड्थ है 3.5 इंच और इसकी लेंथ है वो 9.5 इंच है। तो इस प्रकार से तीनों पट्टियाँ सेम कट कर लेनी है। और यहाँ पे मैं एक पट्टी को स्टिच करके बताऊँगी कैसे आपको तीनों पट्टियों को सेम स्टिच करना है। सबसे पहले हमें लाइनिंग पट्टी लेनी है और जो भी हमारी मेन पट्टी है उसको सीधा रखना है इस तरह से, और सीधे के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रख के यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये हमारा सीधा पार्ट है मेन फैब्रिक का। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रख के यहाँ पे 1/2 इंच गैप पर स्टिच लगा लेनी है इसके किनारों पर। तो दोनों तरफ हमें 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी डिजाइनिंग और देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारी डिज़ाइन वहाँ पे मिल जाएगी। ये पट्टी हमारी स्टिच हो गई। अब इसको फोल्ड कर लेना है बाहर की तरफ। तो इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। तीनों पट्टियों को हमें सेम ही स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे तीनों पट्टियों को मैंने स्टिच कर लिया है सेम। अब इसको बैक पार्ट पे अटैच करना है। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे मैंने 2 पट्टी ली है। पट्टी की विड्थ है वो 2.5 इंच है यहाँ पे, और इसकी लेंथ है वो हमें जितना भी हमारा ब्लाउज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना है। तो ये ब्लाउज की जितनी भी लेंथ है उसके अनुसार हमें पट्टी को लेना है। तो यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को इस तरह ओपन कर लेना है। यह हमारे सीधे पार्ट है दोनों, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ उल्टे पार्ट है।
तो सीधे पार्ट के ऊपर ही हमें डिजाइन को अटैच करना है। यहाँ पे हमें ब्लाउज की लेंथ माप लेनी है। 13.5 इंच हमारी ब्लाउज की लेंथ है, तो यहाँ पे मार्क कर लेना 13.5 इंच पे। तो जो हमने कट लगाया है वो लेंथ होगी हमारी ब्लाउज की। और अब हमें ये डिजाइन इसी पे ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी पट्टी है उसको हमें जो हमारी लेंथ है उसके लास्ट कॉर्नर पर रखना है। तो यहाँ पे जो भी हमने ब्लाउज की लेंथ मार्क की थी वहाँ कॉर्नर पे इसको अटैच करते हुए पट्टी को उल्टा रखना है इसके ऊपर। यहाँ पे ये हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी इस तरह से अंदर। तो ये ब्लाउज की डिज़ाइन इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है। इसी तरीके से इसके साथ अटैच करते हुए दूसरी पट्टी को यहाँ पे सेट कर लेना है। और तीसरी पट्टी को भी हमें सेम ही रख के अटैच कर लेना है। तो मैं इनको पिनअप कर लेती हूँ ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। सभी पट्टी को हमें यहाँ पे पिनअप कर लेना है इस तरह से। आप चाहो तो 2 डिजाइन भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी सिक्योर हो गई है। इसके ऊपर हमें ये पट्टी अटैच करना है। अगर फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन में अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको इस पट्टी की जगह जो अपने लाइनिंग कट की है अस्तर वाली उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। यानी कि इस पट्टी की जगह आपको अस्तर यहाँ पे ऐड कर लेना है। सेम यही प्रोसेस रहेगी कटिंग की और स्टिचिंग की। बस जो भी हमने पट्टी ली है यहाँ पे हमें लाइनिंग फैब्रिक ऐड कर लेना है। अब इस पट्टी को हमें 1/2 इंच गैप पर स्टिच कर लेना है। डिज़ाइन को आपको सेट करते हुए स्टिच करना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक के ऊपर एक इनका जॉइंट मिलना चाहिए। यानी कि तीनों पट्टियाँ बराबर रखी हुई होनी चाहिए। और इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है बाहर की तरफ, और इस तरह से अंदर चली जाएगी और ये डिज़ाइन इस तरीके से बाहर आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी अपनी पट्टी है ये वाली, इसके ऊपर हमें एक स्टिच और लगा लेनी है ताकि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आए। देन यहाँ पर इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह। और यहाँ पे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हमें एक स्टिच और लगा लेनी है। तो यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पे 5 इंच की आपको सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी तो मैं 5 नंबर की सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। तो एक साइड की हमारी डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी अटैच कर लेना है। सबसे पहले जितनी भी अपनी ब्लाउज की लेंथ है वो हमें मार्क कर लेनी है। तो मेरी ब्लाउज की विड्थ थी वो 3 इंच यानी कि 6 इंच थी, तो 6 इंच पे मार्क कर लूँगी। प्लस इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो तीनों पट्टियों पर हमें 7 इंच मार्क लगा के यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि कोई भी पार्ट अपना छोटा बड़ा ना हो। 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा इसमें। देन यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। आप जितनी भी विड्थ रखना चाहते हैं, नेक की छोटी या बड़ी, आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्क करके स्टिच कर लेना। अब इसी तरीके से हमें सेम दूसरे पार्ट को भी रख लेना है। ब्लाउज की लेंथ है उसके कॉर्नर से हमें लास्ट वाली पट्टी को जॉइंट करना है और ऊपर वाली पट्टी को भी हमें बराबर मार्क करते हुए पिन से सिक्योर कर लेना है। यानी कि हमारी जो पट्टी है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बराबर माप में इसकी स्टिचिंग होनी चाहिए। उल्टे सीधे पार्ट का आपको ध्यान रखना है, किस तरफ सीधी साइड आएगी किस तरफ उल्टी साइड आएगी। अब यहाँ पे इसको सीधा करके इसके ऊपर ये वाली पट्टी जॉइंट कर लेनी है।
जॉइंट करके यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। अब सेम इसी तरीके से इस पट्टी के ऊपर एक स्टिच हमें और लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अब इसको फोल्ड करना है सेम इसी तरीके से जो हमने उस वाले पार्ट में किया था, सेम यही प्रोसेस हमें इसमें करनी है। 5 नंबर की सिलाई लगा के यहाँ पे पूरे को स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारी पट्टी स्टिच हो गई है। अब हमें लेंथ वाले साइज़ को फोल्ड कर लेना है, यानी कि जितनी हमारी लेंथ है उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। इस साइड भी हमें सेम पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है वो रेडी हो गई है। अब हमें डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। देन यहाँ पर जो भी हमारी पट्टी है इसको 2 फोल्ड कर लेना है बराबर, और यहाँ पे बराबर करके सेंटर पे मार्क कर लेना है। ये नीचे वाली पट्टी है, ऊपर वाली पट्टी पे भी हमें सेम मार्क कर लेना है। सेंटर पे दोनों को बराबर करके मार्क कर लेना है। अब ऊपर नीचे जो भी हमने मार्क किया है उसको सीधा मिला लेना है स्केल से। अब हमें यहाँ पे चुन्नट बनानी है, तो मैं यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको इस तरह से गेदर्स बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से बहुत प्यारा लुक आएगा इसका। और यहाँ पे इसको लॉक करके इस चीज़ को इसके ऊपर ये मोती ऐड करूँगी ताकि जिससे और भी प्यारा लुक आएगा। आप स्टोन या मोती कुछ भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट लॉक कर लेना है। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन बनके रेडी हो गई। सेम इसी तरीके से हमें सभी पट्टी की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी तीनों पट्टी की डिज़ाइन ड्रॉ हो गई है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका, कितनी ब्यूटीफुल लगी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी डिजाइनिंग ब्लाउज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।